someone is Yes, it's visible, ma'am. is it visible? Please say yes or no. Not able to see your message in the chat box. Okay, so good morning to everyone, and we are going to start our session now. I will start with my introduction first. So I'm a stack developer and currently working for Infogain as front-end web developer. I have worked on several projects. Actually, when I was in TCS first, so I have worked in health insurance portal and Postnode project. And Postnode's client was Sweden and Denmark. And currently, I'm working for Infogain for Sunwing Vacations and Species Extranet project. आप लोगों ने सबने मेक माई ट्रिप वेबसाइट देखी है? हिंदी कंफर्टेबल है सबको या फिर मराठी? मराठी हिंदी चलेगा। ओके, सो मेक माई ट्रिप जैसी हमारी इंडिया की वेबसाइट है सेम वेबसाइट सनविंग वैकेशंस की है कनाडा के लिए। तो करंटली उसका जो भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट है वो मैंने किया है एंड आई विल बी योर मेंटर एंड ट्रेनर फॉर योर dispatch. Okay, so are you aware about Munstack development? What is Munstack development? Anyone? Guys, please be interactive. पूरी बैच हमें 4 months साथ में रहना है, आप बोलो। सिद्धार्थ, किसी को कुछ आइडिया है कि मतलब ये कोर्स किस चीज के लिए है? Munstack डेवलपमेंट क्या होती है? अच्छा, कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ। तो आप सब लोगों ने ना फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पढ़ा होगा और अगर आप अमरावती में जाते हो तो आपको बहुत सारे बोर्ड्स भी दिखेंगे कोचिंग क्लासेस के, .NET या फिर जावा, ऐसा देखा है आपने, राइट? तो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड क्या आया है? Munstack डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि डेटाबेस में हम MongoDB यूज करते हैं और उसका लोगो ये है। बैकएंड में हम Express.js और Node.js यूज करेंगे। Express.js का लोगो ये है और Node.js का ये है और फ्रंट एंड में हम फ्रेमवर्क यूज करेंगे React.js का। और अगर आपने आज तक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ऐसा कुछ पढ़ा होगा तो उसमें क्या रहता है, बैकएंड में मोस्टली जावा रहता है, फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट रहता है और डेटाबेस में SQL रहता है। काफी लोगों ने सुना होगा, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जावा वगैरह। तो बट आजकल क्या आया है? Munstack। और जो इंस्टाग्राम और मेटा हम देखते हैं उन्होंने फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज किया है। तो इस कोर्स में हम रिएक्ट भी पढ़ेंगे फ्रंट एंड में। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। और जैसे बैकएंड के लिए जावा, C#, .NET ऐसी लैंग्वेजेस अवेलेबल रहती है ना, राइट? तो वैसे ही हम इसमें बैकएंड में Node.js और Express.js यूज करने वाले हैं और मार्केट में अलग अलग तरीके के डेटाबेसेस भी अवेलेबल है। आप सब लोगों ने SQL, PostgreSQL ऐसा सुना होगा, राइट? या फिर कुछ डॉल्फिन का साइन देखा होगा। वो जो डॉल्फिन का साइन है वो वही है, बट इसमें हम क्या करेंगे? MongoDB यूज करने वाले हैं। और इसको Munstack डेवलपमेंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज M stands for MongoDB, E for Express.js, R for React.js and N for Node.js. That's why we are calling it as a Munstack development. Then next question कि Munstack डेवलपमेंट से हम क्या डेवलप कर सकते हैं? कुछ भी डेवलप कर सकते हैं और मोस्टली Munstack डेवलपमेंट सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है और रिएक्ट जो है वो भी सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो हम कौन सा भी एप्लीकेशन स्टार्ट टू एंड पूरा Munstack डेवलपमेंट से बना सकते हैं। देन व्हाई वी आर चूजिंग मन?
क्योंकि आपने मतलब सुना होगा, अरे यार जो भी आपके पुराने फ्रेंड्स हो या फिर किसी मतलब आप ज्यादा से ज्यादा इन्फोसिस टीसीएस अगर इन जैसे कंपनियों में गए और उनके साथ बात की तो वो बोलेंगे अरे यार जावा के प्रोजेक्ट्स है, जावा पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मतलब पुराना हो गया। बट लेटेस्ट क्या आ रहा है, मर्न स्टैक डेवलपमेंट। और इसका मतलब एडवांटेज क्या है कि जो जावास्क्रिप्ट ये लैंग्वेज है ये फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट साइड पे यूज होती है, बट जावास्क्रिप्ट का यूज करके ही नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस बनाई है। तो इसका एडवांटेज क्या हो गया कि कंपनी क्या करेगी, एक ही बंदा हायर करेगी। अगर उसका जावास्क्रिप्ट का नॉलेज स्ट्रांग है तो उसको क्या सीखने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट से क्या बना है, नोड जेएस। जावास्क्रिप्ट से ही बना है एक्सप्रेस जेएस। मतलब उसको 10 लैंग्वेजेस सीखने की जरूरत नहीं है। और जैसे हमारा एसक्यूएल होता है वैसे ही हमारा मोंगोडीबी होता है। सिर्फ डेटाबेस का नाम चेंज है, बाकी सब ड्रैग एंड ड्रॉप है। जो कंसेप्ट्स रहते हैं वो सब सेम ही होते हैं, सिर्फ डेटाबेस चेंज हो गया। ठीक है। तो मतलब एक ही बंदा रहेगा जो तीनों चीजों में काम करेगा और उसको अलग अलग टेक्नोलॉजी स्टैक सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंपनी का क्या है, इसमें फायदा है। तो इसमें ज्यादा पैकेजेस भी अवेलेबल है और एक ही बंदा मतलब सब कुछ कर पाता है। लिटरली अगर आप स्टार्टअप कंपनीज में जाओगे तो अगर और आपका कॉलेज बहुत टॉप लेवल का है और अगर आप जा रहे हो तो 20 LPA इजीली मिल जाता है। सिर्फ आजकल टैलेंट और स्किल्स की जरूरत है। और आजकल तो ऐसे आ रहा है, लिटरली मल्टीनेशनल कंपनीज भी एड में ही लिख देते हैं एनी डिग्री, बीएससी बीसीए एनी। ऐसा है ही नहीं कि भाई मतलब सिर्फ इंजीनियर ही चाहिए। सो कोई भी इंटरेस्टेड हो वो ये सीखता है और पैकेज लेके जाता है। ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको समझेगा नहीं तो मैं बताती हूँ। इट अलाउज द क्रिएशन ऑफ 3 tier आर्किटेक्चर दैट इंक्लूड्स फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड जेसन। यहाँ पे दो ही लैंग्वेजेस का मैंने मतलब मेंशन किया है, जावास्क्रिप्ट और जेसन। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ऑफलाइन बैच। ये सिर्फ आज मैं मतलब डेमो दे रही हूँ, आपको धीरे धीरे जैसे मैं समझाऊंगी समझते जाएगा। हम डे 3 से नोट्स बनाना, अगर आपको मतलब लगता है बनाना है तो डे 3 से चालू कर देना, ठीक है। एंड ऑनलाइन बैच 2, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी, मतलब सिर्फ डेमो दे रही हूँ कि हम क्या करने वाले हैं इस कोर्स में, ठीक है। पहले दिन से एकदम टेक्निकल बता के मैं डराऊंगी नहीं आपको। हाँ। तो 3 tier आर्किटेक्चर, हर एक जो एप्लीकेशन बनता है वो किस चीज से बनता है, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब क्या होता है, जो हमें आंखों से दिखता है, फ्रंट एंड। बैक एंड में क्या होता है, जैसे लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन होता है कि वो सब कुछ डेटा जो रहता है वो कलेक्ट करके एक एपीआई बना देते हैं या फिर सर्वर बना देते हैं। और डेटाबेस से भी वो डेटा कलेक्ट करते हैं और मैनिपुलेशन भी करते हैं। और डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस इट्स लाइक अ कंटेनर वेयर और डेटा इज स्टोर्ड। ओके। तो लेकिन मनस्टैक की खासियत ये है कि जावास्क्रिप्ट से ही सब कुछ बना है। तो मनस्टैक हम आजकल क्यों ज्यादा चूज कर रहे हैं, बिकॉज ये 3 tier आर्किटेक्चर है। अगर हम दूसरे फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्सेज देखने जाए तो फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट, डिजाइनिंग के लिए और कुछ एक फ्रेमवर्क लगेगा, बूटस्ट्रैप सुना होगा आई होप, तो वो यूज करते हैं। बैकएंड में उनको जावा सीखने पड़ेगी या फिर C# या .NET, जो कुछ भी है। डेटाबेस की चॉइस SQL है या फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इट विल बी चेंज। बट मन में क्या है, एक ही लैंग्वेज से सब कुछ बन रहा है तो उसको ज्यादा तकलीफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जेसॉन मतलब क्या होता है, जेसॉन मतलब की वैल्यू पेयर, ऐसा डेटा रहता है। यूआरएल नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऐसे हमारा स्टोर रहता है जेसॉन में डेटा, तो उसको जेसॉन बोलते हैं। वो मैं डिटेल में जावास्क्रिप्ट में पढ़ाऊंगी कि जेसॉन कैसे फॉर्म होता है। और जेसॉन जेसॉन का जो सिंटैक्स है वो भी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से ही लिया गया है। और अगर हम जावा या अदर फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज देखें तो उनमें थोड़ा दिक्कत जाएगी, हर एक चीज अलग अलग सीखनी पड़ती है। तो ये है हमारी मन स्टैक की खासियत। देन ये मैं आर्किटेक्चर बताती हूँ, बट जब आप पूरा कोर्स पढ़ मतलब सीख लोगे तब आपको समझेगा कि हाउ फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस वर्क्स। तो मॉन्स्टैक डेवलपमेंट की ये डायग्राम है। ये हमारा डेटाबेस है, ये दिख रहा है, ये इट्स लाइक अ कंटेनर और अ हार्ड ड्राइव।
MongoDB का हमारा डेटाबेस है, और ये हो गई हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट। देन फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क हम इस कोर्स में यूज करने वाले हैं। तो रिएक्ट जेएस कैसे बना है, रिएक्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है जो हमें बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रक्चर्स या फिर सेट ऑफ रूल्स बना के देता है कि आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कंबाइन करके ऐसे यूज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इंडिविजुअली। रिएक्ट जेएस ने स्ट्रक्चर फॉर्म करके दिया है, वो हम यूज करते हैं, और रिएक्ट जेएस एक फ्रेमवर्क। और डिजाइनिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए बूटस्ट्रैप ये फ्रेमवर्क है। फॉर एग्जांपल, हाँ, बाकी के और भी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है मार्केट में। देन फ्रंट एंड विल बी कनेक्ट विद द बैकएंड। बैकएंड में हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस जेएस का वेब फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, और एक्सप्रेस जेएस हमारा नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, और मोंगूज हमारा मोंगोडीबी, और बैकएंड कनेक्ट करने के लिए हम मोंगूज यूज करेंगे। ये हम सब डिटेल में देखेंगे कोडिंग में वगैरह, अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे कनेक्ट होता है, ओके। और अगर हमें ज्यादा टाइम मिला बैच में, तो मैं मोंगोडीबी के जगह एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करेंगे तो वो भी सिखाऊंगी, ठीक है। देन फीचर्स ऑफ मन, तो फीचर्स क्या है मन स्टैक के, इफिशियंसी। क्यों, क्योंकि हाईली इफिशिएंट कोड विथ लेस टाइम कैन बी डेवलप विद द मन स्टैक। सिंपल सी बात है, जावास्क्रिप्ट के साथ एक ही लैंग्वेज के साथ हमें खेलना है, राइट। तो कितना इजी हो जाता है ना, कि मतलब एक ही चीज है और उसको ही हमें सब जगह पे यूज करना है, तो ये कम टाइम में बन जाता है। और हम रिएक्ट यूज करेंगे तो उसमें एक वर्चुअल डॉम का कंसेप्ट रहता है। रेंडरिंग ये टेक्निकल वर्ड हो गया, जो भी हम वेब पेज या वेबसाइट देखते हैं, जो लोड होता है, कभी कभी एक एक, अगर आप मेटा मतलब फेसबुक लैपटॉप पे ओपन करो तो एक एक आता है, या फिर कभी कभी इंस्टा पे एक एक रील्स लोड होते हैं धीरे धीरे। तो उस लोडिंग को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेंडरिंग। अगर हम मनस्टैक यूज कर रहे हैं तो जो रेंडरिंग होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। देन देन टेस्टिंग, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग यूनिट टेस्टिंग या फिर टेस्टिंग का टूल होता है। तो अगर हम मतलब अगर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड में, तो हमें टू टाइप्स के टेस्टर्स लगेंगे, कि जिसको इस लैंग्वेज की आती है और दूसरे को दूसरे लैंग्वेज की आती है। बट यहाँ पे ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही टाइप का डेवलपर टेस्टिंग भी कर सकता है। और रिएक्ट में हम जेस्ट, एंजाइम, या फिर अभी लेटेस्ट में रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी आई है। और ये जो रिएक्ट और मनस्टैक डेवलपमेंट है, इसमें रोज लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन की तो कुछ बात ही नहीं है। अगर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, तो रिएक्ट कैसे बनी है, HTML और जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट बनी है। और नोड जेएस में जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो सब जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है। और नोड जेएस का जो फ्रेमवर्क एक्सप्रेस जेएस है, सिर्फ नोड जेएस का जो जो सिंटैक्स होता है वो शॉर्ट करके एक्सप्रेस में दिया है। और रह गई बात डेटाबेस की, तो वो तो दोनों को सिर्फ कनेक्ट करना है, बाकी तो डेटाबेस अपना स्टोरिंग का काम करेगा, और एज ए डेवलपर हम ऑपरेशंस करेंगे और मैनिपुलेट करेंगे डेटा को। देन जावास्क्रिप्ट बेस, जो मैं कई स्लाइड से बोलती आ रही हूँ कि जावास्क्रिप्ट पे बेस है, तो मतलब रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है कि हमें स्विच करना पड़े डेवलपर। दूसरा भी जावास्क्रिप्ट डेवलपर मतलब आता है टीम में, तो वो इजीली हैंडल कर पाएगा। देन एडवांटेजेस, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे UI रेंडरिंग मतलब जो लोडिंग होती है वो फास्ट होती है, और उसके वजह से क्या होगा, परफॉर्मेंस हमारा इंक्रीज होगा। देन कॉस्ट इफेक्टिव, क्यों कंपनी को क्यों कॉस्ट इफेक्टिव जाएगा ये, क्योंकि उनको एक ही बंदा लगेगा सब काम करने के लिए, और डेवलपर को पैसा भी मिलेगा और दिमाग को ज्यादा जोर भी नहीं देना पड़ेगा। देन ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब इसके लिए कुछ हमें सॉफ्टवेयर या कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, we can use that। और इजी टू स्विच बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, पहले क्या होता था जब सिर्फ जावास्क्रिप्ट आई थी, तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ क्लाइंट साइड पे यूज होती थी। तो क्लाइंट साइड मतलब क्या, जो हम है यूजर, जो आंखों से दिखता है उसको, यूजर इंटरफेस सुना है किसी ने, हाँ। तो
वो हो गई जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड। देन उन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट जिन लोगों ने बनाई उनको लगा कि हम बैकएंड में भी एक ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे कि जो सर्वर पे यूज हो पाए। क्लाइंट साइड मतलब जो फ्रंट एंड पे दिखता है सिर्फ वही मैनिपुलेशन जावास्क्रिप्ट करेगी। अगर हम मतलब स्टैटिक पेज है तो उसको डायनामिक बनाएंगे जावास्क्रिप्ट से, फ्लो हो गया हमारा। बैकएंड वाली लैंग्वेजेस क्या करती है, लॉजिक इंप्लीमेंट करती है, डेटाबेस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। क्लाइंट से सॉरी मतलब क्लाइंट कौन से बोल रही हूँ, आईटी इंडस्ट्री में अगर मैं इन्फोसिस में हूँ और मेरा क्लाइंट कनाडा का है तो वो भी हमें डेटा प्रोवाइड करती है। और उनके कुछ सॉफ्टवेयर भी, तो उनसे भी डेटा फेच करना मतलब पुल करना, वो सब बैकएंड के लैंग्वेजेस करती है और फ्रंट एंड को एक जेसॉन डेटा या सर्वर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो वो भी सिर्फ बैकएंड की लैंग्वेजेस कर पाती है। तो इन लोगों ने जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड एक नोड जेएस बनाई। फिर जैसे ही नोड जेएस आई तो उन्होंने, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फ्रेमवर्क्स होते हैं तो नोड जेएस के लिए एक्सप्रेस जेएस भी बना डाला। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने कि इजी टू स्विच बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। अगर डेवलपर का मन करे आज मेरे को क्लाइंट साइड का ही काम करना है, मतलब फ्रंट एंड का वो फ्रंट एंड का बनाएगा, और अगर उसको लग रहा है कि अभी फ्रंट एंड बहुत हो गया तो नेक्स्ट वीक वो पूरा सर्वर साइड बैक एंड करेगा। उसको दिमाग को जोर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहा है? देन व्हाट अबाउट प्लेसमेंट? 100% placement assistance will be provided to you unless and until you will get a job in IT industry. But आपको आखिरी तक सीरियस रहना है। जो भी डाउट्स हो तभी के तभी पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपकी टेक्निकल ट्रेनर रहूंगी मॉन्स्टैक डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो आप वैभव सर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ओके, देन व्हाई वी आर सो श्योर अबाउट आवर प्लेसमेंट? क्यों? क्योंकि हम डेली आपको असाइनमेंट्स देंगे और रियल टाइम टास्क देंगे। तो रियल टाइम टास्क में क्या इंक्लूड होगा, जैसे कि अभी मैं काम कर रही हूँ इंडस्ट्री के लिए, अगर मुझे लग रहा है कि मतलब आप लोग ये कर पाते हो तो मैं आपको तभी वो काम दे दूंगी। आप अपने लेवल से करके बताना जितना भी मैंने आपको सिखाया है। मतलब आपको ऐसे डरने की जरूरत नहीं, अरे यार जॉब तो मिल गई, इंटरव्यू क्रैक हो गया, अब आईटी में जाके क्या करना है। बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम 4-4 5-5 साल काम करने के बाद हमें पता चल रही है कि अरे यार इंजीनियरिंग के सिलेबस में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। जब हमने पढ़ा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, पता ही नहीं था आईटी में ऐसे होता है। तो हम वो सब आपको यही से पूरा प्रिपेयर करके देंगे। मतलब आपको डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देन वीकली मॉक इंटरव्यूज टेकन बाय एक्सपर्ट्स। तो आपको मैं ही सिखाने वाली हूँ मॉन्स्टैक, तो इट विल बी प्रिफरेबल कि आपके वीकली मॉक इंटरव्यूज मैं ही लूँ, क्योंकि मुझे आपके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता रहेंगे कि किसको क्या आता है, किसको किस चीज में दिक्कत है। क्योंकि थ्रू आउट द कोर्स मैं आपकी टीचर रहूंगी। तो वीकली क्या होगा, अगर कोई एक टेक्नोलॉजी 1 वीक या 2 वीक में कंप्लीट होती है तो मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर की शीट प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि मैं भी वीकली इंटरव्यूज मेरे भी कंपनी में लेती हूँ। तो मुझे भी पता है कि आजकल क्या पूछते हैं, और मैंने भी बहुत इंटरव्यूज लिए भी है, दिए भी है। तो मोस्टली मतलब 95% वही क्वेश्चन आएंगे आपको इंटरव्यू में। ठीक है, 5% आपको मतलब डीप में जाना है। मैं सब सिखाऊंगी। मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, जो सब 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 मैंने कलेक्ट करके एक आपके लिए कोर्स बनाया है, सो दैट आपको मतलब सब समझ में आ जाए, आपको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। देन लाइव इंटरॅक्टिव्ह सेशंस अँड रिकॉर्डिंग्स। एक मिनिट, शुभम रिकॉर्डिंग स्टार्ट केलं? ओके। लाइव इंटरैक्टिव सेशंस एंड रिकॉर्डिंग्स भी आपके होंगे। ठीक है, ये जो आपको रोज मैं सिखा रही हूँ ये रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो हम मतलब डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लेंगे। ओके, और फिर भी अगर आपको मतलब बोलने, एक तो बोलने में प्रॉब्लम रखो ही मत। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, पूछा करो। ठीक है, नहीं तो पता चल रहा है कि 1 वीक हो गया उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और पूछ रहे मैम ये क्या। साथ साथ में चलो, सब साथ में जाएंगे। ठीक है, देन अनलिमिटेड प्लेसमेंट कॉल्स टिल यू गेट प्लेस्ड। जब तक आप प्लेस नहीं होते आपको हम रेफर करते रहेंगे। हमारे पास 50+ एचआरस है और बहुत सारे कनेक्शंस भी है। तो वैभव सर आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे कि ग्रुप में
कि ऐसे ऐसे आए हैं तो आप अप्लाई करो, ठीक है। डेडिकेटेड प्लेसमेंट मैनेजर फॉर एवरीवन, हर एक को एक मैनेजर मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। और मॉक एप्टीट्यूड एज वेल एज सर्टिफिकेशन टेस्ट, क्योंकि सभी लोग एक्सपीरियंस या फिर मतलब एक्सपीरियंस नहीं आए हैं हमारे कोचिंग में। हम इतने सारे लोग हैं, कोई कोई जो लोग हैं वो फ्रेशर्स भी जस्ट पास आउट हुए हैं, तो उनको अगर एमएनसी में जाना है, अगर फॉर एग्जांपल टीसीएस ले ले, तो उनके लिए नेशनल क्वालिफायर टेस्ट रहेगी जिसमें हमें एप्टीट्यूड लगेगी। तो हम वो भी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि टीसीएस में कौन से कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस आएंगे, और टेस्ट भी लेंगे आपकी एप्टीट्यूड की। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा ये चीज एक इस कोर्स में, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्स है, बट एज अ ग्राइडेक्स एकेडमी इट्स प्रोवाइडिंग। ओके, देन एक्सेस टू ग्राइडेक्स करियर डेवलपमेंट मॉड्यूल, हमारी एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे हम सब कुछ अपलोड करेंगे, तो आपको उसका एक्सेस भी रहेगा। Okay, is it clear? Okay. Then what we provide? तो इंग्लिश कम्युनिकेशन असिस्टेंस भी रहेगा आपको 100%। डरने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा टेक्निकली स्ट्रांग हो गया, अब कम्युनिकेशन का क्या करूं, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। डाउट्स क्लियरिंग सेशंस भी रहेंगे। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स मैं भी बना के दूंगी। और 500 नहीं, एक्चुअली ज्यादा है ये क्वेश्चन, हमने 500 इंटरव्यू क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि 100 तो HTML की ही हो जाएंगे। ऐसे तो हम कितने सारे टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं, राइट। और 100% एल्यूमिनाई हेल्प एंड रेफरेंस कॉर्पोरेट, ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अलॉन्ग विद दैट सेशंस, ये सेशंस वैभव सर लेने वाले हैं कि हाउ टू टॉक टू एचआर एंड नेगोशिएट। सपोज फॉर एग्जांपल माधव को 5 LPA मिल गया, बट हमें पता है कि 5 LPA नहीं, इसको 7.5 LPA मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारे स्टूडेंट की स्किल्स, और वो कंपनी में कितना दे सकती है। तो हम आपको सिखाएंगे कि एचआर के साथ इंटरव्यू कॉल होता है, फिर 14 डेज बाद एचआर का कॉल आता है, तो एचआर के साथ कैसे बोल के 2.5 लाख पूरे बढ़ाने हैं, वो हम आपको सिखा के देंगे, समझा। तो वो भी नेगोशिएशन हम सिखाएंगे। और वही नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखा है कि हाउ टू क्रैक काउंटर ऑफर्स अदर कॉर्पोरेट इथिक्स एंड ट्रेनिंग्स। अगर आपको 5 मिलता है तो उसका 7.5 कैसे करना है, या फिर कोई कोई कंपनी क्या करती है, मतलब जैसे कि मैंने इन्फी के लिए ट्राई किया था, 7 इन हैंड देती है और 75,000 ज्वाइनिंग बोनस देती है। इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग बोनस हमें क्या करना है, उसके साथ नेगोशिएट करना और बोलना है 75,000 है, वो सैलरी में इंक्लूड करो, बोनस नहीं चाहिए। बोनस क्या होता है, ईयर में सिर्फ एक बार होता है ज्वाइनिंग के लिए, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। लास्ट बैचेस में हमने लोगों को सिखाया है, और उनका 7 का पैकेज 7.75 हो गया, समझा। मतलब दूसरे साल भी उसको उतनी सैलरी मिलेगी, और प्रमोशन या फिर कुछ हुआ, उसको बैंड या फिर रिव्यूज अच्छे मिले, तो वो पूरा 8 LPA बन जाएगा नेक्स्ट ईयर में। तो ये भी हम टेक्निक सिखाएंगे। देन रिज्यूमे बिल्डिंग, ये भी वैभव सर सिखाएंगे। और प्रोफाइल क्रिएशंस का भी आपको फुल गाइडेंस मिलेगा लिंक्डइन और naukri.com पे कैसे करने हैं। हम तो रेफर करेंगे ही, बट आपको इस पे भी अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। देन हेल्प विद सर्टिफिकेशन कूपन कोड ऑफ, ये अगर आपको सर्टिफिकेशंस करने हैं ऑनलाइन, मतलब टेस्टिंग के हो गए, क्योंकि जो टेस्टिंग के अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट या कंपनी जो रहती है, तो वो हमें प्रोवाइड करती है। सर्टिफिकेशन मॉक एग्जाम्स, रियल टाइम सिनेरियोस गाइडेंस एंड प्रोजेक्ट, एप्टीट्यूड प्रिपरेशन गाइड भी हम प्रोवाइड करेंगे, और 100% सपोर्ट टिल यू गेट प्लेस्ड विथ गारंटी। तो लास्ट तक हम आपके साथ रहेंगे। इज इट क्लियर? ओके, शैल वी? ओके, व्हाट दिस कोर्स इंक्लूड्स। तो हम अब टेक्निकल स्क्रीन पे जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखो। अब तक जो था इजी था। तो फ्रंट एंड में हम क्या करेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। SCSS क्या है? SCSS एक लाइब्रेरी है CSS की। HTML क्या करता है, वेब पेज जो हमारा रहता है उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि भाई हेडर, सेक्शन, फुटर रहेगा। CSS उसका कलर चेंज करेगा, या फिर छोटे छोटे एनिमेशन है, बॉल है बाउंस कर रहा है वेब पेज पे, या फिर कुछ लोडर है। GIF पता है? हाँ, तो GIF वगैरह ये जो रहते हैं हम CSS से करेंगे।
बट CSS का सिंटैक्स बहुत लेंदी होता है। अगर CSS में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के कंसेप्ट हम इंक्लूड करें तो SCSS नाम की लैंग्वेज बनती है, जो हमारा बड़े मतलब मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड शॉर्ट लाइन में कर देगा SCSS और SAS। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। आप कभी कहीं पे भी अदर मतलब कोचिंग पे जाओ, आपको इतने सारे टेक्नोलॉजीज नहीं सीखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे को खुद को जब मैं इंडस्ट्री में गई उसके बाद पता चला कि ये इतना सारा होता है। कभी पता ही नहीं था कि इतने सारे टेक्नोलॉजी आई भी है और हमें यूज भी करनी है। और जावास्क्रिप्ट सीखेंगे हम क्लाइंट साइड। देन फ्रंट एंड का हम सीखेंगे रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क। डेटाबेस में मोंगोडीबी, बैकएंड में एक्सप्रेस जेएस, और एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम में हम गिट और जीरा पढ़ेंगे। तो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होती है? तो जैसे कि फेसबुक का एक वर्जन हो गया, फिर उसके बाद मेटा आया। तो मुझे एक बताओ, क्या ये लोग क्या मतलब हार्ड ड्राइव या किसी पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं डेटा? नहीं, एक टूल रहेगा ना उनके पास, मतलब लेटेस्ट वर्जन हमें डिप्लॉय करना है लोगों के लिए, प्रीवियस भी स्टोर करके रखना है। अगर हम इंस्टाग्राम का एक वर्जन आया था उसमें पूरा ब्लैंक स्क्रीन आ जाता था बीच बीच में, तो उन्होंने रोल बैक किया। रोल बैक क्या किया? प्रीवियस वर्जन फिर से लाया, एरर्स निकाले, फिर से नया अपडेट किया। तो उनको मतलब स्टोर तो इतना सारा डेटा कर नहीं पाएंगे, तो एक टूल टूल तो उनको चाहिए ना। मतलब जैसे कि अगर हम अमरावती यूनिवर्सिटी देख ले, इसके पास पावर है कि सब सिलेबस ये कंट्रोल करती है। कॉलेजेस में कौन से भी जाओ सिलेबस सेम रहेगा, बट पावर संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के पास है। वैसे ही गिट और जीरा ये टूल है, वर्जन कंट्रोल करेंगे हमारे एप्लीकेशन के। तो गिट मैं पढ़ाऊंगी और जीरा शुभम सर सिखाएंगे, ठीक है। देन रिज्यूम बिल्डिंग विथ 2 प्रोजेक्ट्स, ये फाइनल प्रोजेक्ट रहेंगे एंड टू एंड। बाकी हर एक टेक्नोलॉजी के साथ 2 प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट मैं सिखाऊंगी, एक आपको एज अ POC दूंगी। POC मतलब रहता है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, तो मुझे समझेगा कि आपको कितना समझा है। ओके। कम्युनिकेशन क्लासेस भी रहेंगे, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड 100% जॉब असिस्टेंस। देन HTML, हर एक लैंग्वेज बेसिक्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस सब हम सीखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू HTML, देन उसमें बेसिक्स में हम टैग्स, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, हेडिंग, ये सीखेंगे। थोड़ा इंटरमीडिएट में आता है तो इमेजेस, लिंक टैग को ही एंकर टैग बोलते हैं, टेबल और लिस्ट पढ़ेंगे। देन इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं साथ में बताऊंगी कि इस पे इंटरव्यू क्वेश्चन 99% आएगा, तब आप नोट कर लेना कि ये MIMP है, ये आएगा ही आएगा। और एडवांस में हम यूट्यूब वीडियोस कैसे ऐड करने हैं, HTML5 और HTML का क्या डिफरेंस है, जब हमारे पास HTML5 नहीं था तो हम कैसे वेब पेज बनाते थे, वो भी सिखाऊंगी। आई फ्रेंड्स HTML लेआउट इट विल बी कंसिडर्ड इन सॉरी इंक्लूडिंग HTML एडवांस। देन हम जाएंगे CSS एंड SCSS पे। तो CSS में हम HTML के एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करेंगे, सो दैट अगर हमने HTML में बटन या कोई फॉर्म यूज किया है तो उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, फॉर्म का बैकग्राउंड क्या है, या फिर बटन पे होवर करने के बाद क्या इफेक्ट आएगा, क्लिक करने के बाद कलर चेंज होना है क्या। तो ये सब हम CSS के हेल्प से करेंगे। तो उसमें बेसिक्स में सिलेक्टर्स, कलर्स, बॉर्डर मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, बॉक्स मॉडल, वो भी हम इंक्लूड करेंगे। और एडवांस में लिंक, लिस्ट, टेबल, फॉन्ट, बहुत सारा है, मैंने बहुत शॉर्ट करके डाला है, पूरा A to Z हम सीखने वाले हैं। देन CSS एडवांस में एनिमेशंस, ग्रेडियंट्स, ट्रांजिशन, मीडिया क्वेरीज और फ्लेक्स बॉक्स। मीडिया क्वेरीज मतलब रहता है कि ऐसा नहीं है, अगर हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें ये गारंटी नहीं है कि 100% यूजर लैपटॉप यूज करेंगे। 10% मोबाइल पे यूज कर रहे हैं वो वेबसाइट, 20% टैबलेट पे यूज कर रहे हैं। तो मीडिया क्वेरीज हमें हेल्प करेगी कि किस यूजर को कैसा हमारा स्क्रीन दिखना चाहिए। और ट्रांजिशन मतलब रहता है, अगर हम अमेजोन के वेबसाइट पे जाए और क्लिक करें लिस्ट पे तो ऐसा ट्रांजिशन होके एक आता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। और एनिमेशंस मतलब एनिमेट होते रहते हैं हमारा कुछ भी फ्रंट एंड पे जो भी कंटेंट है।
और फ्लेक्स बॉक्स एक कंसेप्ट दिया है सीएसएस ने कि हमें मैन्युअली जो सीएसएस में लिखना पड़ता था बेसिक नॉलेज से वो शॉर्ट करके फ्लेक्स बॉक्स यूज करके हम इजीली कर पाए। सब डिटेल में देखेंगे। देन हम आते हैं एससीएसएस एंड सास पे। तो डिफरेंस बिटवीन सास एंड एससीएसएस हम देखेंगे। एससीएसएस में हम सेमी कोलन यूज करेंगे एट द एंड ऑफ एवरी लाइन, बट सास में हम करली ब्रेसेस नहीं यूज करेंगे और सेमी कोलन नहीं। एससीएसएस का और शॉर्ट सिंटेक्स करें तो सास बन जाता है, सीएसएस का एससीएसएस और एससीएसएस का सास। ओके, तो उसमें भी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्यों एससीएसएस बनाया है, उसके बाद इंस्टॉल कैसे करना है हमें, एंड आफ्टर दैट वेरिएबल्स क्या होता है। मैंने बोला था ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट सीएसएस में इंक्लूड किए तो एससीएसएस बन जाएगा। तो उसमें इंपोर्ट कैसे करना है, एक ही स्टाइल की फाइल नहीं रहेगी, मल्टीपल फाइल्स रहेगी और वो हम एक दूसरे में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे। मिक्सिंस क्या होता है, एक्सटेंड, इसमें भी फंक्शंस है, सास फंक्शंस, और स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, लिस्ट, मैप, ये भी देखेंगे। सिलेक्टर, इंट्रोस्पेक्शन एंड कलर, और 7-1 पैटर्न इन सास। तो ये मुझे 4.5 ईयर्स कंपनी में काम करने के बाद पता चला कि ऐसा कुछ पैटर्न होता है। आज तक मैं जो भी बेसिक्स था वही करती रहती थी। मेरे को आर्किटेक्ट ने आके पूछा ये पैटर्न क्यों नहीं बनाया। तो ये क्या होता है, आर्किटेक्ट 5 ईयर्स मिनिमम अगर एक ही इसमें काम कर रहे हो, फिर 7-8 साल अकॉर्डिंग टू कंपनी और उसकी प्रमोशन की जो भी फंडा है, लॉजिक है, उसके हिसाब से हम आर्किटेक्ट बनते हैं। तो वो आर्किटेक्ट क्या करता है, आर्किटेक्चर डिजाइन करके देता है। अगर फ्रंट एंड का आर्किटेक्ट है तो वो एससीएसएस फ्रंट एंड का जो भी है पार्ट, उसका आर्किटेक्चर बना के देगा कि फ्लो क्या रहेगा हमारे एप्लीकेशन का। तो वो बोलता है, वो सिर्फ ऐसे बोल के चला जाएगा कि 7 और 1 का पैटर्न बना के दो एससीएसएस, सीएसएस या फिर सास में। तो ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। एक्चुअली इंक्लूड नहीं करना चाहिए क्योंकि जब 7 से 8 साल आप काम करने लगो उसके बाद आपको ये बात पता चलने वाली है। बट इट्स बेटर कि मैं आज ही बता दूं कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और आपको लग रहा है अरे यार, मतलब जावास्क्रिप्ट का इतना खास नहीं गया, सीएसएस पे मैं इसको ज्यादा बता देता हूँ, तो एटलीस्ट वो आपको ले ले। ठीक है, और बाद में तो हम इंडस्ट्री में जाने के बाद हमको केटी मिलती है। केटी मतलब नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपको प्रोजेक्ट असाइन होता है तो आपके जो सीनियर्स रहते हैं आपको सिखाते हैं कि अगर आप किसी बीच में प्रोजेक्ट में गए तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर एक प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग से ही रहो। हो सकता है कि एक बंदे की रिक्वायरमेंट आ जाए और आपको उसमें ले लिया जाए, ऐसे होता है। तो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस होते हैं, तो उसमें आपको बताते हैं कि ऑलरेडी मतलब ये मेक माई ट्रिप बनी है, इसमें ये चेंजेस करने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट मिला है। तो उसको बोलते हैं नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन। देन बूटस्ट्रैप 5.0। 5.0 हम यूज करेंगे, ये लेटेस्ट भी है। 5.12 ये भी आया है बट वो स्टेबल नहीं है, तो हम बूटस्ट्रैप का 5.0 वर्जन यूज करेंगे। तो अभी बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप भी सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है। जो सीएसएस में हम चीजें मैन्युअली कर रहे थे, फॉर एग्जांपल सक्सेस का बटन है तो उसको ग्रीन कलर देंगे, वार्निंग है तो येलो देंगे, अलर्ट है तो रेड में हमें कुछ डिस्प्ले करना है। तो बूटस्ट्रैप ने हमें डायरेक्टली कंपोनेंट्स बना के दिए हैं। तो हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ लॉजिक का दिमाग लगाओ, बाकी सब फॉर्म्स वगैरह आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। दिखाती हूँ मैं कि क्या बोलना चाह रही है। देखो, अगर हमें क्लाइंट ने बोला है ऐसी वेबसाइट बनाओ, तो बूटस्ट्रैप ने डायरेक्टली हमें ये बॉक्स, ये कंटेनर, ये जो कार्ड्स है, ये कलर थीम है, ये सब बना के दी है। अगर हमारे पास बूटस्ट्रैप नहीं था पहले तो हम मैन्युअली करते थे कि इसका कलर ब्लू रहेगा, इसको बॉर्डर ऐसी आएगी, कितनी मतलब ऐसा समझ लो कि 2 फाइल्स तो हमें लगेगी ये करने के लिए। बट बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी हमें बाय डिफॉल्ट दिया है, हमें सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है। देखो,
ये से हमने फॉर्म देखे है ना वेबसाइट पे, तो ये डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करना है और हमारे VS कोड एक आईडी है जहाँ पे हम मतलब पूरा डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत रहेगी। हर एक चीज का शॉर्टकट रहता है और इट्स बेटर कि आपको इनिशियल लेवल पे ही पता चले, तो आपका टाइम बच जाएगा। ये सब हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है, तो हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो वो बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स कैसे यूज करने हैं, इंस्टॉल कैसे करना है हमारे प्रोजेक्ट में, उसके कंपोनेंट्स कैसे यूज करते हैं, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे गिट वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। गिट के साथ हम गिटहब भी देखेंगे। गिट के कमांड्स होती है, जैसे कि हमारे कमांड प्रॉम्प्ट है ना, बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया रहता है हमारे विंडोज सिस्टम में, और लिनक्स में भी, उबंटू में भी रहता है। तो हमारे पास गिट का एक अलग सा कमांड प्रॉम्प्ट रहता है, वो हम यूज करेंगे। और अगर हमें हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन होस्ट करना है सर्वर पे, तो हमारे पास गिट कंपनी ने गिटहब प्रोवाइड किया है, तो उस पे ही हम हमारा प्रोजेक्ट डाल के रन या फिर डिप्लॉय कर सकते हैं। वो भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो गिट इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, स्टेजिंग इन्वायरमेंट। स्टेजिंग इन्वायरमेंट मतलब क्या रहता है, हम जो लोकली हमारे इसमें एप्लीकेशन बना रहे हैं। कमिट मतलब सेविंग इन टर्म्स ऑफ गिट्स लैंग्वेज। पुश मतलब हम हमारा डेटा ऑनलाइन पुश कर रहे हैं रिमोट रिपोजिटरी पे। और ब्रांचिंग और मर्ज, मर्ज मतलब मल्टीपल डेवलपर का डेटा या फिर जो भी कोड है वो मर्ज करना। गिट एंड गिटहब, हम लोकल से ऑनलाइन पे पुश कर सकते हैं और ऑनलाइन से लोकल में डेटा पुल भी कर सकते हैं। और गिटहब का फ्लो क्या रहता है वो भी पढ़ाऊंगी। गिट एडवांस में गिट सिक्योरिटी और गिटहब एड SSH, ये क्या है। तो कोई भी आके हमारा एप्लीकेशन को हाथ नहीं लगा पाएगा, जिसको मतलब एक्सेस है, ऑथराइज्ड यूजर, वही हमारा सब देख सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज भी हमें प्रोवाइड की गई है गिट एंड गिटहब में। देन गिट रिवर्ट, क्या होता है, कभी कभी गलत कोड पुश हो जाता है या फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है और हमने ऑनलाइन पे पुश डिप्लॉय कर दिया है। चेंजेस को रोल बैक करना मतलब रिवर्ट या फिर रीसेट। और रीसेट के दो टाइप होते हैं, रीसेट हार्ड एंड सॉफ्ट, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन आते हैं जावास्क्रिप्ट पे, जो हमारी वेब पेज को डायनामिक बनाती है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिक्स टू एडवांस हम सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट बेसिक्स में होता है मतलब इंट्रोडक्शन टू जेएस, ये मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है। 1 मंथ लगेगा हमें जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए। अगर आपका फाउंडेशन जावास्क्रिप्ट का स्ट्रॉन्ग है, यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज, इवन जावा, सी शार्प, पाइथन, एनीथिंग। बस, और जावास्क्रिप्ट सब चीजों में यूज होती है, फ्रंट एंड में वही है। तो ये स्ट्रॉन्ग बना लो, ठीक है। ये हमारा मेन फोकस रहेगा कि ये पूरा स्ट्रॉन्ग बना लो अलोंग विद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, सो आपको बाद में दिक्कत ना जाए लाइफ में। तो इंट्रोडक्शन टू जेएस, देन वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, और कंडीशंस में हम इफ एल्स, स्विच, लूप, फंक्शन, फॉर ईच, फॉर ऑफ, फॉर इन, सब देखेंगे। देन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग, डेट, मैथ फंक्शन, नंबर, बुलियन। ये आपको लग रहा होगा कि कितना सारा है, कुछ भी कितना सारा नहीं है, एकदम इजी है। मजे के साथ सीखते जाएंगे, सब इजी होता जाएगा, ठीक है। और एडवांस जेएस एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट वर्जन मतलब जावास्क्रिप्ट था। लेटेस्ट 2015 के बाद ES6 आया है। उसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे प्रीवियस वर्जन पे, वो हमें शॉर्ट करके दिए है। और बहुत सारी चीजें जावास्क्रिप्ट ने डेवलपर को बाय डिफॉल्ट दी है। तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम होना, तो ऑलरेडी उसके लिए एक फंक्शन है, मेथड बना के दिया है जावास्क्रिप्ट ने। बस सिंटैक्स याद रख लो, नहीं भी होता है गूगल करो, यूज करो, काम खत्म। देन हम लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट विच इज ES6, वो भी सीखेंगे। हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, कॉल बैक, हेल, प्रोमिसेस, क्लोजर्स, और असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट रहती है। अगर हम अदर लैंग्वेजेस देखें तो वो पैरेलली काम करती है, मतलब सिंगल थ्रेड नहीं होती। बट जावास्क्रिप्ट का क्या दिक्कत था, लाइन बाय लाइन कोड स्कैन करती है, ठीक है, और उसके बाद वो वर्क करती है। बट ऐसे तो नहीं चलेगा, 4,000 लाइन का कोड है, बट अगर कंडीशन दी है हमने, सपोज इनपुट दिया है और उस इनपुट का आउटपुट केस नंबर 7 पे डिपेंड है, सपोज हमारे पास मल्टीपल केसेस है, तो वो डायरेक्ट 7 पे जाना चाहिए ना इनपुट के हिसाब से।
एक करता जाएगा तो कितना टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट आई है। असिंक्रोनस का मतलब होता है पैरेलली रन होना, और सिंक्रोनस का मतलब होता है सिक्वेंशियली। तो वो भी हम पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी कंसेप्ट्स आए हैं, क्लासेस एंड ऑल, वो भी हम सीखेंगे। देन आता है फ्रेमवर्क ऑफ फ्रंट एंड विच इज रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस में हम बेसिक्स में स्टेट्स, प्रॉप्स देखेंगे। जेएसएक्स क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि रिएक्ट फ्रेमवर्क कैसे बना है, एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट का यूज करके। एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट कंबाइन कर दो तो बन गया जेएसएक्स। फिर उसमें रिएक्ट कीज, लिस्ट, रेफ ये भी होगा। कंपोनेंट लाइफ साइकिल, तो हम रिएक्ट जेएस की कंपोनेंट लाइफ साइकिल देखेंगे। इसमें पहले क्या होता था, फंक्शनल कंपोनेंट्स नहीं थे, सिर्फ क्लास कंपोनेंट है। तो वो कैसे वर्क करेगा, अगर पेज फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है तो कैसे होगा, सेकेंड टाइम लोड हो रहा है या फिर कुछ अपडेट करना है, तो उसके लिए एक लाइफ साइकिल मेथड्स थी। तो वो भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एक प्रोजेक्ट क्लास कंपोनेंट में बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट फंक्शनल कंपोनेंट में बनाएंगे। सब कंपनीज मोस्टली फंक्शनल कंपोनेंट्स में काम करती है, बट कुछ कुछ होती है कि भाई आपको बोल रहे कि क्लास कंपोनेंट में बना के दो, तो आपको दोनों आनी चाहिए, आप ना ये बोल ही ना पाओ, सब आपको आता है। ठीक है, हम सब करेंगे। देन एडवांस में हम देखेंगे हुक, रिएक्ट राउटिंग। राउटिंग मतलब हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं। देन रिएक्ट रिडक्स, रिडक्स में एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया है कि डेटा कैसे फेच करना है। आर्किटेक्चर बोल लो तो रिएक्ट का आर्किटेक्चर मतलब रिडक्स हो गया। देन रिएक्ट फॉर्म्स, जो हम बूटस्ट्रैप में फॉर्म वगैरह यूज करते थे ना, तो रिएक्ट में भी फॉर्म्स प्रोवाइड किए गए हैं, हमें मैन्युअली करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। देन रिएक्ट में भी हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, रिएक्ट कंटेक्स्ट, रिएक्ट मैप, हम सब देखेंगे। उसके बाद मोंगोडीबी, तो मोंगोडीबी में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका एक टूल रहेगा मोंगोडीबी कंपास करके, वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं सिखाऊंगी। और CRUD ऑपरेशंस रहते हैं, तो मतलब क्रिएट कैसे करना है, डिलीट, अपडेट, जो भी हम ऑपरेशंस या मैनिपुलेशन करेंगे डेटाबेस पे, वो सब हम मोंगोडीबी में पढ़ेंगे। देन एग्रीगेशंस, इंडेक्सिंग, मोंगोडीबी डेटा एपीआई, एपीआई के साथ कैसे हमें काम करना है, वो सब हम डेटाबेस में देखेंगे। देन आते हैं बैकएंड पे। जैसे कि मैंने बोला था कि क्लाइंट साइड की अगर लैंग्वेज हो गई तो वो जो आंखों से दिखता है उसी पे मैनिपुलेट कर पाएगी। बट नोड जेएस के पास पावर है, अगर फाइल स्ट्रक्चर है या फिर सर्वर से डेटा लाना है। सर्वर से डेटा लाना है मतलब हमें एचटीटीपी प्रोटोकॉल लगेगा। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर बीसीए वाले हो तो आपको मतलब सुना होगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह। और अगर आप वेबसाइट पे जाओ या गूगल पे देखो तो HTTPS आता है, मतलब सिक्योर HTTP कनेक्शन रहता है वो। तो वो हम रिक्वेस्ट के साथ कैसे खेलेंगे, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, तो वो पावर होती है नोड जेएस के पास या फिर किसी भी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास। तो वो हम कैसे करना है वो सब देखेंगे। देन फाइल सिस्टम जो रहती है लोकली, तो वो उसके साथ भी खेल सकता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं ना, तो ऐसे ही लैंग्वेजेस यूज करते हैं फाइल स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए। फिर यूआरएल मॉड्यूल देखेंगे, और नोड जेएस, एनपीएम, इवेंट्स पे कैसे क्या काम करना है सब देखेंगे। और नोड जेएस स्लैश एक्सप्रेस जेएस मोंगोडीबी के साथ कैसे वर्क करेगा, एक्चुअली मोंगोज बोलते हैं उसको, तो वो भी हम देखेंगे। देन एक्स्ट्रा में क्या पढ़ाने वाली हूँ, एक्स्ट्रा में यूनिट टेस्टिंग यूजिंग एंजाइम और रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी का मैं एक सेशन ले लूंगी, वो लेटेस्ट आई है। क्योंकि ये हमें पता ही नहीं रहता है जब तक हम इंडस्ट्री में जाते नहीं है कि जो कोड हमने लिखा है, एक कंपोनेंट मैंने बनाया है, तो वो सिर्फ उसका यूनिट टेस्टिंग मुझे ही करना पड़ेगा। क्वालिटी अश्योरेंस टेस्टर, मैनुअल टेस्टर, ये जो रहते हैं वो फ्लो देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो कोड मैंने बनाया है उसका टेस्टिंग मुझे खुद को ही करना पड़ता है, उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग, कि हमने लिखा हुआ कोड वर्क कर रहा है कि नहीं, तो वो मैं सिखाऊंगी। देन टेलविंड सीएसएस आया है लेटेस्ट में, सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ये भी सिखाऊंगी। और रिएक्ट स्ट्रैप करके है, बूटस्ट्रैप जैसे HTML CSS JS के लिए है, तो रिएक्ट स्ट्रैप रिएक्ट के लिए है। और रिएक्ट मटेरियल UI भी है, वो भी सिखाऊंगी,
वो भी डिजाइनिंग का है, कोई भी इतना इंक्लूड नहीं करता, बट इजी है, मैं सिखा दूंगी। और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम विद जावास्क्रिप्ट, ये भी सिखाऊंगी। अब हम जाते हैं ग्रेडिक्स की वेबसाइट, आई होप कि सबने देखी होगी। तो इसमें ये पूरा डिटेल दिया है। ये जो हो गया ना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, जो हम सीखने वाले हैं। और अगर क्लोज करें, ये अमेजोन के वेबसाइट पे भी सेम है, देख लेना एक बार। तो हमारा कोर्स है मॉन्स्टैक डेवलपमेंट। तो उसमें कौन सी स्किल्स इंक्लूड होने वाली है वो हम देखते हैं। HTML, CSS, सास, SCSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी भी हम पढ़ेंगे। जेक्वेरी एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट का कोड है जो शॉर्ट में करना है, तो उसके लिए हमें जेक्वेरी सिंटैक्स प्रोवाइड करती है। देन रिएक्ट स्ट्रैप, रिएक्ट मटेरियल यूआई यहाँ पे है, वो भी पढ़ेंगे। गिट, जीरा, टेलविंड CSS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट, देन MongoDB, Node.js, React API, यूनिट टेस्टिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, VS कोड मतलब हो गया हमारा आईडी। अलग अलग तरीके के आईडीज अवेलेबल होते हैं हमारे पास, डेवलपर के पास। अगर जावा स्क्रिप्ट का है तो उसके लिए नेटबीन्स, इक्लिप्स, ऐसे आईडीज प्रोवाइड मतलब होते हैं। हम ये थ्रू आउट द कोर्स VS कोड यूज करने वाले हैं। देन गिटहब, MongoDB के लिए MongoDB कंपास हमें लगेगा। देन npm वेब सर्वर। तो npm वेब सर्वर एक ऐसी चीज है, अगर कभी कभी क्या होता है, बैकएंड वाली टीम आपको जेसॉन डेटा प्रोवाइड नहीं कर पाती है टाइम पे, बट फ्रंट एंड डेवलपर हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठेगा क्योंकि मेरे पास डेटा ही नहीं आया है तो मैं काम कैसे करूँ। क्योंकि हमारे आजकल अजाइल मेथोडोलॉजी आ गई है, तो हमें 1 स्प्रिंट मतलब 2 वीक्स होता है। तो 2 वीक्स में ये काम करके देना पड़ता है, स्टोरीज वगैरह होती है। तो npm वेब सर्वर क्या करेगा, हमें एक फेक सर्वर बना के देगा एक पोर्ट पे, 4000 पोर्ट पे, जहाँ पे हम जेसॉन का डेटा, फेक डेटा फ्रंट एंड डेवलपर ही बना के रखेगा और वही फेच करके फ्रंट एंड बना देगा। और अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो वो बैकएंड वाली टीम बाद में कर देगी। तो ये कोई भी आपको नहीं सिखाएगा। आप 2 lakhs का भी कोर्स ले लो किसी और इंस्टीट्यूट में, वो नहीं बताएंगे। तो ये मैं आपको सिखा दूंगी कि अगर बैकएंड वाले आपको मतलब परेशान करते हैं, बाद में करेंगे ही, बैकएंड फ्रंट एंड चलेगी अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो npm वेब सर्वर कैसे यूज करना है हमारे फ्रंट एंड में, तो वो मैं आपको सिखा दूंगी कि इस पे हम फेक सर्वर पे कैसे काम करके हमारा फ्रंट एंड रेडी कर सकते हैं। देन 2 प्रोजेक्ट्स विथ ईच टेक्नोलॉजी स्टैक। इंटरव्यू प्रिपरेशन मैं ही लूंगी क्योंकि मैं आपकी टेक्निकल कोच रहूंगी। ओके। देन रिएक्ट मटेरियल यूआई एंड एक्सप्रेस.js आप सब सीखेंगे। बस, और एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, डाउट्स आए, तभी के तभी पूछ लो। ऐसा नहीं है कि कल पूछूंगी, परसों पूछूंगी, ऐसा मत करना, ठीक है? ओके। अब किसी को कुछ क्वेश्चन है, एनी डाउट? ओके। ऑनलाइन बैच, एनी डाउट? अनम्यूट करके बोलना, मुझे चैट बॉक्स नहीं दिखेगा। ओके, सो सबको फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब पता है? कुछ भी डाउट है पूछ लो। वी हैव 7 to 8 minutes. If not, then I will take it as no. Okay, thank you everyone. That's all for today. So we will meet tomorrow or on Monday. Thank you, ma'am.